गेट रिच का कल एक आपने पूरा का पूरा अध्याय देखा होगा, अनुज सिंघल की खास बातचीत सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर के साथ रमेश दवानी जी की। इस दौर में पैसा बना भी, और इस दौर में क्या क्या हुआ, इस दौर में मतलब किन चीज़ें ने उनको काफ़ी प्रभावित किया और किन चीज़ों से उनको काफ़ी डर लग रहा है इस वक्त। आइए इस बातचीत के कुछ मुख्य अंशों को एक बार फिर देखते हैं। रमेश जी, आप एक अनएडल्टरेटेड बोल रहे हैं और काफ़ी टाइम से आपने एक व्यू रखा है कि इस मार्केट में रिटेल बहुत पैसा बनाएगा। आपको खुशी होगी कि इस बार वाकई में रिटेल ने बहुत पैसा बनाया मार्केट में। या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने बनाया है। अनफॉर्चुनेटली जो सेबी की जो रिपोर्ट आई थी अभी 1-2 दिन पहले, वो बोल रहे थे कि रिटेल पब्लिक हु हैज़ गॉन प्राइमरीली इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हैव लॉस्ट मनी। उनके हिसाब से 90% हैव लॉस्ट मनी, विच इज़ अबाउट अ करोड़ ऑफ पीपल। 50,000 करोड़ रुपया नुकसान किया उन्होंने। 50,000 करोड़ रुपया उसने किया। 50,000 करोड़ रुपये में could buy the complete Tata Elxsi or companies like Biocon. That is the amount of money they lost. So it is bittersweet. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्रोस्पेरिटी में इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. I feel a bit sad that people are playing in the F&O market without understanding the market. And according to the stats, they lost 50,000 crore rupees. रमेश जी, आप इतने सालों से मार्केट में, आपके टाइम पे भी जब आप यंग थे तब भी ट्रेडिंग होती थी, ऑब्वियसली तब रिंग ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग में ऐसा क्या एक चस्का जब आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टिंग में इतना पैसा बन रहा है और ट्रेडिंग में पैसा लूज हो रहा है, फिर भी क्यों लोग फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं? आई थिंक लोगों को भरोसा नहीं आता है कि एक्चुअली एक शेयर बाज़ार, आप देखिए जो इंडिया में जो कांड हुए थे 92-93 या 2000 में कांड, दे वर ऑल डन बाय पीपल हु बिलीव्ड इन ट्रेडिंग, नॉट पीपल हु बिलीव्ड इन इन्वेस्टिंग। जो हम इन्वेस्टर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस आता है, रिजल्ट्स आता है, शेयर प्राइस बढ़ते हैं। द अदर बिलीव कि हम लोग खाली भाव बढ़ा सकते हैं हमारे खुद के लेने से, या फिर कोई संस्था को दिला देंगे शेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा शेयर। दैट इज़ रॉन्गली मिसप्लेस्ड। द इंडियन मार्केट हैज़ कंपाउंडेड एट 16-17% over the last 30-40 years. So people जो इक्विटी लिए हैं और इक्विटी रखे हैं, उनके यहाँ तो लक्ष्मी और धन बरसा है in this bull market. I think the people don't understand. वो एक थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है, कि जल्दी पैसा बना, आज मज़ा किया, आज 25,000 की गोली बन गई, बाहर जाते हैं, खेलते हैं, मज़ा करते हैं, and they don't realize कि in a bull market 25,000 रुपया बनाने की जगह you could make 200-500 times your money. And I think it's a lesson that smart investors have learned. Some haven't learned yet. हम इस समय बुल मार्केट की कौन से स्टेज में, क्योंकि बहुत बड़ी बुल मार्केट हमने पिछले 4 सालों में, शायद कोविड के बाद से इस रन की शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले भी हमने एक अच्छा खासा बुल रन देखा था। इस समय हम किस स्टेज में हैं रमेश जी? I think market is, bull markets have length. बुल मार्केट कोई परमानेंटली चलता नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक ही जाता है. वी आर वेरी लकी, वी वेरी ब्लेस्ड, अनलाइक चाइना, थाईलैंड, जापान, who haven't had new highs in almost a generation investors. Indians have constantly seen new highs in the market out there. So very blessed. Having said that, it just seems to me that the market is now transitioning from mid caps to large caps. Leadership has shifted in the market. And typically if you have a very ferocious rally from this point, that would signal some sort of ending of the bull market. कोई melt up अगर हो गया तो it is melt up. It's not happened yet, but I'm saying be very cautious when a large caps go up and they go up very ferociously. It's always time to be alert. और मेरे को जब लगता है ये जो K-pop के जो shares आने हैं, Hyundai, Samsung, they'll all start coming with IPO soon in India because they're getting such valuations in India. So why won't they encash it out there? That will suck up a lot of market liquidity from the secondary market, and that would be kind of a warning sign of trouble ahead. पिछले 3 महीनों में PSUs ने चलना बंद कर दिया। क्या अब ये ओवरराउंड हो गए इसलिए चलना बंद हुए हैं? एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अब टॉप से 30-40% गिर भी गए हैं। तो But what a great run they've had. I mean, वो 30 गुना बढ़ गए, उसके बाद 20% घट गए तो घट गए. I mean, there are a lot of other stocks in the PSU sectors, in the oil and gas sector, for example, in the engineering, in construction, that still looks good. I mean, no sure goes up all the time. Everything corrects. So it's just, it's a fallacy thinking. Everyone says, oh, I told you so, but you didn't tell me when the price was 200 and I could make 30 times the money. I mean, it just, I think it's just... अभी भी यहाँ पे selectively काफी वैल्यू है। I think PSU's बुल मार्केट का जो लीडरशिप अभी भी PSU में, but the roles are transitioning. So I feel somewhere in the oil and gas sector, some in the engineering, some in construction, will continue to do well. Power sector will continue to do well.
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।